हाय व्हाट्सएप, दिस इज शिल्पी, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोग को एक सजेशन देना चाहूँगी। वीडियो देखने के पहले अपना फ़ोन साइड में रख दो। अरे यार, अगर फ़ोन साइड में रख दोगे तो फिर वीडियो कैसे देखोगे? मेरे कहने का मतलब ये है कि आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वर्ड टू वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको जहाँ भी जिस किसी से भी बात करना है, बात करके पहले ख़त्म कर लो। और जो भी आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड जो भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, मेल चेक करने, सब कुछ कर लो। फ्री होके आराम से इस वीडियो को देखना विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एंड पूरा एंड तक। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग बोर ना हो, इसके लिए चाय वगैरह बना लो, अदरक वाली, मुझे भी पसंद है, मेरे लिए भी बना देना। और उसके अलावा स्नैक्स वगैरह कुछ रखना है, वाटर बॉटल रखना है, सब रख लो। लेकिन वीडियो को आराम से देखना और प्लीज़ बोर मत होना, क्योंकि मे बी आप बोर हो सकते हो, बट एक एक चीज़ इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप इंटरेस्टेड हो और इंटरेस्ट लोगे तो आपको एक एक वर्ड इंटरेस्टिंग लगेगा यहाँ पे। वीडियो में जाने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिना लेट किए चलते हैं वीडियो में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रेनबो फंगस के बारे में। अरे भाई, ये रेनबो फंगस है क्या? रेनबो फंगस कुछ नहीं है, मैंने अपना नाम दिया है। एक्चुअली मैं आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ ब्लैक, वाइट एंड येलो फंगस के बारे में। ये फंगस कलर चेंज करते जा रहा है, इसलिए मैंने इसका नाम खुद से रेनबो फंगस रख दिया, बट इसका नाम रेनबो फंगस वैसे है नहीं। सबसे पहले मैं ब्लैक, वाइट एंड येलो फंगस के बारे में आपको डिफरेंस समझाऊंगी और देन लास्ट में बताऊंगी कि इसमें कॉमन पॉइंट है क्या, कैसे ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है और क्या क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिससे कि आप इन फंगस से अपना बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक फंगस के बारे में। तो गवर्नमेंट ने इसको एपिडेमिक बोल दिया है अकॉर्डिंग टू एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। क्यों हो गया है? क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है इस सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 में। तो एपिडेमिक इज़ नथिंग बट महामारी, जिसको हम बोलते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है, और ये ब्लैक फंगस एपिडेमिक है क्योंकि एक सर्टेन रीजन में है। ब्लैक फंगस जो है वो एक ग्रुप ऑफ मोल्ड से होता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकोरमाइसिटीज। तो बेसिकली ये हमारे आई, नोज, थ्रोट, लंग्स को इफेक्ट करता है, और इसके अलावा जब ये सीवियर हो जाता है तो हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है और हमारे ब्रेन को भी ये इफेक्ट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना डेंजरस है। सिम्टम्स की जब बात करते हैं तो इसके सिम्टम्स के तौर पे देखा गया है वन साइडेड फेशियल पेन, numbness and discoloration around your nose and then redness around eye and nose. Then जब ये लंग्स तक पहुंचता है तो चेस्ट पेन, चेस्ट टाइटनेस, ब्रेथलेसनेस, ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। तो कन्फ्यूजन एंड मेंटल ऑल्टरेशंस, ये सब चीज़ें सिम्टम्स के तौर पे देखी जा रही है। कौन से वैसे लोग हैं जिन पर ब्लैक फंगस अटैक कर रहा है? तो उन लोगों पे जो कि पोस्ट कोविड लोग हैं, जिनको कोविड हो चुका है और रिकवरी के बाद वो जब घर आ जाते हैं, उस टाइम में उनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो होती है, तो उन लोगों पे ब्लैक फंगस ज़्यादा करके अटैक कर रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आमा हेल्थ केयर, तो जब मेरा पोस्टिंग था जनरल मेडिसिन में February 2021, एग्जैक्टली आई रिमेंबर दैट, उस टाइम में ड्यूरिंग वार्ड राउंड आई केम अक्रॉस वन केस ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। तो पहली बार उस टाइम में मैं म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में जानी। तो उस टाइम में डिस्कशन ये चल रहा था कि कौन सा फॉर्मुलेशन दिया जाए एम्फोटेरिसिन बी का। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लैक फंगस के लिए जो ट्रीटमेंट है एम्फोटेरिसिन बी है। तो एक और फॉर्मुलेशन आता है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। तो उस टाइम में ये मुझे एक मेडिकल क्वेरी मिली थी, तो उस टाइम मैं इस बारे में डिटेल में पढ़ी और मुझे म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में पता चला। बट मुझे ये नहीं पता था कि इस सेकेंड वेव में ये इतनी तेज़ी से स्प्रेड होगा और एक एपिडेमिक बन जाएगा। दूसरा है हमारा वाइट फंगस। तो वाइट फंगस को एस्परजिलोसिस भी बोलते हैं, और इसके जो पहले केस जो हैं वो हमारे बिहार में रिपोर्ट हुआ है, हमारे पटना में। तो डॉक्टर अरुणेश कुमार, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं एंड हेड ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन इन पारस हॉस्पिटल में हैं, उन्होंने ये 4 केसेस के बारे में डिस्कस किया। 4 केसेस के बारे में बताया कि जो 4 पेशेंट थे जिनमें वाइट फंगस पाया गया, तो उनके सिम्टम्स जो थे एग्जैक्टली कोविड के सिम्टम्स की तरह थे। तो ऐसा डाउट हुआ कि शायद वो कोविड पॉजिटिव भी हों। तो जब उनका कोविड टेस्ट कराया गया तो कोविड टेस्ट उनका नेगेटिव आया। तो कैसे डायग्नोस किया गया वाइट फंगस को? तो वाइट फंगस को डायग्नोस कर सकते हैं सिटी स्कैन से या चेस्ट एक्सरे से। तो उस तरीके से पता चला कि उनको वाइट फंगस है और उनको एंटी फंगल्स दिए गए, और एंटी फंगल्स से चारों के चारों पेशेंट को क्योर किया गया। इनके अलावा डॉक्टर कविता सचदेवा, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं सुभाष चंद्र बोस मेडिकल हॉस्पिटल में, उन्होंने बताया कि एक इंटरव्यू में कि
जो वाइट फंगस के केसेस हैं ये एवरी मंथ 5 केसेस आते रहते हैं, तो ये न्यू नहीं है, ओल्ड है। इवन जो ब्लैक फंगस भी है वो भी ओल्ड है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जब मैं जनरल मेडिसिन में पोस्टेड थी उस टाइम में ही मुझे म्यूकोरमाइकोसिस का एक केस मिला था, तो उस टाइम में बहुत रेयर था, मैंने उसको पढ़ा ही था कि इट्स अ वेरी रेयर डिजीज़। देन डॉक्टर एस.एन. सिंह जो कि बिलोंग करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से, उन्होंने बताया कि किन लोगों पे ये जो वाइट फंगस है वो अटैक कर रहा है। तो उन लोगों पे अटैक कर रहा है जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड पे हैं। तो अभी कोविड-19 में आपने देखा है सेकेंड वेव में स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा तौर पे यूज़ हो रहा है पेशेंट्स पे ट्रीटमेंट के लिए, एंड जो लोग लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं तो उन लोगों पे ये वाइट फंगस ज़्यादा अटैक कर रहा है और उन्हीं लोगों में वाइट फंगस ज़्यादातर देखने को मिला है। तो बॉडी के किन पार्ट को वाइट फंगस अफेक्ट करता है और ये क्यों डेंजरस है कंपेयर टू ब्लैक फंगस? तो वाइट फंगस जो है वो हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को एंड प्राइवेट पार्ट्स को अफेक्ट करता है। वाइटल ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी के मेजर फंक्शंस को कैरी करते हैं, जैसे कि हमारा लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया। तो इसे आप समझ सकते हैं जो लोग भी डायलिसिस में हैं या फिर जिनका किडनी फेल्योर है या फिर लिवर डिजीज़ है, वो लोग इसके लिए हाई रिस्क पे हैं। एंड इसके अलावा जो कैंसर पेशेंट्स हैं, HIV एड्स है, या फिर जो लोग को भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। इसके अलावा जो डायबिटिक लोग हैं वो हाई रिस्क हैं इसके लिए, वाइट फंगस के लिए। सिम्टम्स जो इसके हैं, इसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट कोविड सिम्टम से ही मैच करते हैं। इसके अलावा उसमें देखा गया है ब्लड विजन एंड कॉफ, फीवर, जो कि मैंने बोला कि कोविड सिम्टम से ही मैच करते हैं। टूथ एक एंड दांतों का टाइम से पहले टूटना, तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं बहुत ही फास्ट। एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ है मई 27 को 2021। उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली का जो गंगाराम हॉस्पिटल है वहाँ पे एक न्यू वेरिएंट, नई तरीके का वाइट फंगस देखा गया एक पेशेंट में, और जिनके जो कॉज कर रहा है इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। तो इंटेस्टाइन को पूरी तरीके से वो डैमेज कर रहा है। तो मैंने इस पे एक वर्चुअल सेमिनार भी दिया है। तो रिसेंटली आई केम अक्रॉस विद दिस वाइट फंगस एंड देन मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, पढ़ा, एंड देन मैंने जैसा कि मैंने बोला सेमिनार भी दिया। नेक्स्ट है हमारा येलो फंगस। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर समीरा पांडा जो कि हेड ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज़ की हैं एट ICMR, उन्होंने बताया है कि जो येलो फंगस है वो रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। तो रेप्टाइल्स जो होते हैं, एग्जांपल मैं दे सकती हूँ आपका लिजार्ड, छिपकली, तो उनमें देखने को ये मिलता है येलो फंगस। लेकिन रिसेंटली ये येलो फंगस रिपोर्ट हुआ है ह्यूमन में भी, और रिसेंटली यूपी में एक डेथ भी रिपोर्ट हुआ है येलो फंगस का। तो वो पेशेंट 59 ईयर्स ओल्ड पेशेंट थे और वो कोविड पॉजिटिव थे, और जब एंडोस्कोपी हो रहा था ड्यूरिंग दैट एंडोस्कोपी डॉक्टर फाउंड दैट द येलो फंगस बिसाइड वाइट एंड ब्लैक फंगस। तो पेशेंट डाइड नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, पेशेंट डाइड बिकॉज ऑफ टॉक्सेमिया। टॉक्सेमिया जो है ये ब्लड पॉइजनिंग है ड्यू टू टॉक्सिन्स। तो आप एक तरीके से समझ जाओ पॉइजनिंग ऑफ ब्लड है जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हुई। तो येलो फंगस गाजियाबाद में रिपोर्ट हुआ है। डॉक्टर BP त्यागी ने बताया है कि फ्रॉम गाजियाबाद की एक और पेशेंट को वो ट्रीट कर रहे हैं, सेम 59 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट, और उनको भी तीनों वाइट, येलो एंड ब्लैक फंगस है, इन्फेक्शन है एंड कोविड पॉजिटिव हैं, और उनको भी टॉक्सेमिया है। बट कंपैरेटिवली उनके ब्लड में टॉक्सिन्स पॉइजन का जो लेवल है वो कम है, और उनको वो ट्रीट कर रहे हैं वो लोग एंटी फंगल से। येलो फंगस जो है वो बॉडी में इंटरनली ग्रो कर रहा है और इसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल है, और इसी वजह से ये वाइट एंड ब्लैक फंगस के कंपैरिजन में ज़्यादा डेंजरस है। तो ये इसके जो सिम्टम्स की जब बात करते हैं तो वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, लेथार्जिक। ऑब्वियसली अगर वेट लॉस होगा भूख नहीं लगेगी तो लेथार्जिक सा लगेगा ही। इसके अलावा पस लीकेज, एंड अगर कोई तरीके का वुंड है तो वुंड हीलिंग में को डिले कर रहा है, एंड ऑर्गन फेल्योर, जो कि ऑर्गन फेल्योर इसको काफ़ी डेंजरस बना रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर रणदीप गुलेरिया फ्रॉम एम्स, उन्होंने बोला है कि कन्फ्यूजन किसी तरीके का ना हो लोगों में कि येलो फंगस, वाइट फंगस एंड ब्लैक फंगस ये तीनों अलग अलग हैं। बेसिकली तीनों एक ही है, कलर के बेसिस पे इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली ये जो अटैक कर रहे हैं वो सेम चीज़ों पे अटैक कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला, इनका टारगेट है लो इम्यूनिटी। बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि हो गया कैंडिडियासिस, एस्परजिलोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस,
एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जिसमें कि कैंडिडा, म्यूकोरमाइकोसिस एंड एस्परजिलोसिस जो है वो अटैक कर रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी लो है। और इस सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक में ये तीनों जो फंगस हैं ये देखने को मिले हैं येलो, ब्लैक एंड वाइट फंगस के तौर पे। तो इसमें कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि ये तीनों फंगस जो हैं वो अटैक कर रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी लो है। और पोस्ट कोविड जो लोग हैं वो उनकी इम्यूनिटी तो ऐसे भी लो होती है। इसके अलावा जो लोग डायबिटीज़ हैं उनकी इम्यूनिटी भी लो होती है, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिनको है, या फिर जो लोग इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड पे हैं, उनकी इम्यूनिटी ऐसे ही लो है, तो वो लोगों पे ही ये फंगस जो है अटैक कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस। ऐसे क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं जिससे कि हम बच सके इन फंगस के अटैक से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये फंगस जो है हमारे एनवायरनमेंट में है, इनके जो स्पोर्स हैं एनवायरनमेंट में हैं, तो हमारे आसपास की जगहों को आप साफ रखो, आप खुद की सफाई रखो, घर की सफाई रखो एंड घर को फुल वेल वेंटिलेटेड रखो ताकि घर में हवा आए, धूप आए। घर के ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखो, कहीं भी मॉइस्चर होगा वहाँ पे फंगस ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूँ, आपका रेफ्रिजरेटर। सो रेफ्रिजरेटर में आप खाना सड़ा सड़ा के मत रखो, फ्रेश बनाओ और खाओ और ख़त्म करो। और फ्रिज को भी आप साफ़ सफाई करते रहो। इसके अलावा अपना एसी, कूलर वगैरह को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहो। इनके स्पोर्स जो हैं वाटर में, सॉइल में एंड एयर में हैं। तो जब भी आप बाहर जा रहे हो तो बिना मास्क का बाहर मत जाओ और कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी गाइडलाइंस, उसको फॉलो करो तो आप इससे बच सकते हैं। इसके अलावा अगर गार्डनिंग वगैरह करती हो या मिट्टी में जाते हो तो उस टाइम में शूज़ पहना करो, ग्लव्स पहनो। इवन किसी कंस्ट्रक्शन एरियाज़ में भी जा रहे हो तो बिना मास्क का आप बिल्कुल भी उस प्लेसेस पे मत जाओ। देन ये फंगस ग्रो करते हैं ब्रेड पे और जो भी बासी खाना होता है उस पर। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करो बिल्कुल। जैसे मैंने बोला कि फ्रेश खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स जो भी है फ्रेश है, बनाओ, खाओ एंड ख़त्म करो। बिल्कुल उसको इकट्ठा करके मत रखो, एक दिन का खाना 4 दिन तक मत खाओ। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो लोग भी स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, सो प्लीज़ बी केयरफुल। स्टेरॉइड ना अपनी मर्जी से शुरू किया जा सकता है और ना उसको छोड़ा जा सकता है। उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो स्टेरॉइड बहुत सोच समझ के उन्हीं पेशेंट को दिया जाता है जिनमें देना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के प्लीज़ आप स्टेरॉइड यूज़ मत करो। और डॉक्टर ने जितने दिन के लिए बोला, जिस तरीके से बोला है, स्टेरॉइड बिल्कुल वैसे ही यूज़ करना है। आप बिल्कुल मत सोचो कि 4 दिन जो खाना है, एग्जांपल मैं दे रही हूँ, 4 दिन तक वैसे नहीं देते हैं कि 4 दिन का चीज़ अगर मैं 8 दिन खाऊंगी या खाऊंगा तो मैं आई विल गेट वेल सून। सो डोंट डू दैट। देन है हायर एंटीबायोटिक्स। सो जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। बहुत से लोग सिंपली ऐसे ही एंटीबायोटिक हर चीज़ के लिए ले रहे हैं। इवन कोविड का सिम्टम्स अगर है तो आप गो एंड डू योर टेस्ट एंड गो मीट योर डॉक्टर। योर डॉक्टर विल लेट यू नो कि क्या करना है, कोविड है या नहीं, या क्या ट्रीटमेंट देना है। खुद से सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल स्टार्ट मत करो। एंड प्लीज़ डू नॉट टेक एनी एंटीबायोटिक विदाउट डॉक्टर्स कंसर्न, विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। मैं आपके लिए एक वीडियो भी लेके आऊँगी स्टेरॉइड एंड एंटीबायोटिक यूज़ पे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे, जो मेरा अभी 5th ईयर का, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग को भी अवेयर करूँ। तो not now but after some time, after a few days, I want to educate you all about the use of antibiotics. And ऑक्सीजन सपोर्ट पे जो है लॉन्ग टर्म, तो ह्यूमिडिफायर जो है उसमें स्टेराइल वाटर का ही यूज़ होना चाहिए। तो उसकी वजह से भी उसमें भी फंगस ग्रो कर रहे हैं और इसकी वजह से ही वो इन फंगस के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो जो भी इक्विपमेंट है वो सैनिटाइज होना चाहिए और स्टेराइल वाटर का ही यूज़ होना चाहिए। तो ये रहे कुछ प्रिकॉशंस। और इनके अलावा आप खुद समझदार हो, हेल्दी खाओ, फिट रहो एंड रेगुलर एक्सरसाइज करते रहो। आप जानते हैं कि एक्सरसाइज हमारे फिजिकल फिटनेस के लिए, नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस, इंटरनल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो भी फंगल इन्फेक्शंस हैं ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। ये बेसिकली हम भी इस फंगस के कांटेक्ट में आते हैं बट बिकॉज ऑफ गुड इम्यूनिटी कुछ नहीं होता है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उस टाइम में फंगस को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अटैक करने का, और जिससे कि वो इस फंगस की चपेट में आ जाते हैं। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। तो अगर आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो आपको बिल्कुल भी इन फंगस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो ये रहा आज की वीडियो के बारे में। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे और वीडियो को पूरा एंड तक देखे होंगे। इस वीडियो के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी चीज़ों को पढ़ा, आर्टिकल्स इधर उधर से डिफरेंट सोर्सेज से ढूंढे, अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियो मेरा फ्राइडे को आएगा जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों के मन में जो भी डाउट आए होंगे वो सारे उस वीडियो को देखने के बाद आई होप सो क्लियर हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड प्लीज स्टे एट होम। बाय बाय।